हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अभी मैं कर रही हूँ अपने लिए फेस वॉश ऑर्डर, क्योंकि मार्केट जाने का टाइम नहीं है और मैं अभी ये हो गई हूँ कंफ्यूज कि मेरा लाइट ब्लू वाला है या डार्क ब्लू वाला है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा लाइट ब्लू वाला या डार्क ब्लू वाला। तो मुझे बाथरूम में जाके चेक करना पड़ेगा कि कौन से वाला मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैंने एक बारी लाइट वाला, क्योंकि मेरे पास दोनों है बट मुझे एक अच्छा लगता है, दोनों नहीं। तो जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं मंगाऊंगी। हालांकि वो मंगाने के बाद यूज़ किया ही था, खाली करी थी बॉटल, क्योंकि पैसों का आता है मन में यही चीज़ हो जाती है कि नहीं यार इसे भी ख़त्म करो। पिछले 2 दिन से मैं बहुत बिज़ी हूँ। सोमवार मंगलवार सिर्फ मैंने जो ब्लॉग बनाया था संडे को बनाया था करवा चौथ पे, उसके बाद 2 दिन मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। आज मैं ब्लॉग स्टार्ट किया है अपना वेडनेसडे को, और काफ़ी अच्छे से ब्लॉग स्टार्ट हुआ है क्योंकि इस तरीके से काफ़ी दिनों बाद हुआ है। और मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी जिसमें आप लोग मेरा साड़ी का प्राइस, आप मेरे सूट का प्राइस और बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हैं उसमें मेरे सेट को लेके, और कुछ लोगों के थोड़े वैसे भी हैं। वैसे तो बहुत प्यार मिला मुझे, मैं उन लोगों को थैंक यू बोलूँगी जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए। लेकिन वहीं मैंने 4-5 कमेंट्स डिलीट भी किए। वो कमेंट्स थोड़े हेटर बोलूँ, क्या बोलूँ, उनकी मानसिकता बोलूँ, तो समझ नहीं आया। और मासी ने भी मुझे कमेंट किया हुआ था कि मतलब मम्मी मेरी सास ने उनको सरगी दी है, और उन्होंने कमेंट किया हुआ है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। मैंने भी रिप्लाई किया था मासी को, वो मेरे से पूछ रही थी कि तुम्हारी मम्मी मतलब मेरी जो सास उनकी बहन लगते हैं कि उन्होंने उनको सरगी दी है, तो तुम्हें भी मतलब मुझे भी दी होगी। वैसे मैंने बता दिया मासी को, सच्ची में यार मुझे सरगी नहीं मिली थी। खैर ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं है मेरे लिए, क्योंकि जहाँ से मैं आती हूँ मायके, मेरी मायके, वहाँ पर सरगी नहीं चलती है। सरगी मैंने यहीं पे सुना था, या हम जिस पंजाबी कॉलोनी में रहते थे वहाँ चलती थी। हमारे मायके में सरगी नहीं चलती थी, मतलब जैसे मॉर्निंग टाइम में। तो मुझे वो चीज़ इतना वो नहीं लगा। लेकिन हाँ, जब मैंने सुना है यहाँ पे लोग खाते हैं इस तरीके से सांस देती हैं, तो थोड़ी सी वो चीज़ फील मुझे हुई थी कि यार देखो मन करता है। सरगी जैसे जिन लोगों के यहाँ नहीं होती और जिनके यहाँ होती है, तो उनको देख के मन करता है यार हमें भी मिलती है ना। अब जब पता चले कि आपके यहाँ तो होती है लेकिन आपको नहीं मिली, तो वो चीज़ थोड़ा सा आपको दुखी भी करती है। अब जब भी ये त्यौहार आता है तब भी ये कमेंट्स या इस तरह की बातें होती ही होती हैं, पूरे साल तो नहीं होती हैं। तो मुझे नहीं मिली। खैर जब ये वीडियो पब्लिक होगा, मतलब कल, तब तक मासी और शायद यहाँ पहुँच गए होंगे या पहुँचने वाले होंगे, क्योंकि वो लोग आ रहे हैं 24 को, और कल अहोई अष्टमी है। तो आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल ही जो है भूमि का बर्थडे है, तो भूमि बेटा हैप्पी बर्थडे। और काफ़ी दिन हो गए हैं भूमि से मिले हुए भी। हालांकि इस बीच मेरे दिल्ली के खूब चक्कर लगे हैं, बट मैं वहाँ नहीं गई क्योंकि मैं नहीं चाहती। अब मेरा वहाँ जाने का रोज का तो नहीं, महीने में 1-2 चक्कर लगता ही है, तो मैं नहीं चाहती उनको डिस्टर्बेंस हो हर महीने मेरी वजह से। ऐसे ही सेम यहाँ पर है। भाभी को मैं बोल के जाती हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुझे रहता है, बच्चे हैं, भाभी का उन पे ध्यान रहे, और वो रखती भी हैं पीछे। तो पर मुझे फिर भी ये लगता है यार भाभी परेशान होंगी, ये वो अच्छा नहीं लगता मेरे को ऐसे। पर मैं क्या करूं, भाभी का भी मन नहीं मानता एक तो, क्योंकि उनको पता चली जाता है कि वो है नहीं, तो वो खुद भी आ जाती हैं। वैसे ये उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं का घर है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत केयर करती हैं बच्चों की। एक तो ना बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके ऊपर कोई ना कोई होना चाहिए। तो भाई मैं तो फिर भाभी को बोल के जाती हूँ कि इनका ध्यान रखना स्पेशली। और अगर मैं ना भी बोल के जाऊँ, मैंने भाभी को बोल दिया है लास्ट टाइम, ना भी बोल के जाऊँ ना, भूल जाऊँ, तब भी आप बच्चों का ध्यान रखना, क्योंकि जो एज बच्चों की चल रही है वो थोड़ा सा होता है। तो मैं नहीं चाहती मेरे काम के चक्कर में मेरे बच्चों पे वो हो। तो फिर जो है भाभी पूरा दिन इनको या तो उधर रखती हैं या वो पूरा दिन इधर रखती हैं, रहती हैं, और इनके साथ सोती हैं और पूरा इनका जो है ख्याल रखती हैं। तो
मैं नहीं हूँ उनकी एक मम्मी उनके पास है, तो मुझे एक संतुष्टि रहती है। वैसे तो देखो यहाँ पे और भी फैमिली मेम्बर्स हैं, लेकिन जो भाभी का है थोड़ा सा वो अलग ही हो जाता है। और भूमि का भी यही है कि मैं इस बार दिल्ली जाऊंगी, जब भी चक्कर लगेगा मेरा 10 दिन में 15 दिन में, तो भूमि से मैं मिलने जाऊंगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मुझे भूमि से मिले हुए। तो इस बार मैं सोच रही हूँ, काफ़ी बार जा चुकी इस बीच में, पर मैं वहाँ नहीं गई। और मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे लगभग 5.5-6 मिनट बात कर लिए। तो चलो, और बहुत सारी बातें और भी करनी है इस वाले वीडियो में, लेकिन अभी नहीं करूँगी, क्योंकि आप मेरे सूट का प्राइस जानना चाह रहे हैं, साड़ी का जानना चाह रहे हैं, मेरा सेट गोल्ड का है, आर्टिफिशियल है, वो जानना चाह रहे हैं, और विपिन की रिंग का प्राइस जानना चाह रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में करने वाली हूँ, जिससे मैं आप लोगों को जानना है। तो पायल का प्राइस जानना चाह रहे हैं, तो वो सारी बातें होंगी। फ़िलहाल मैं बिस्तर में हूँ, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ। पिछले 2 दिन से मैंने कोई व्लॉग नहीं किया था, आज ये व्लॉग कर रही हूँ मैं संडे के बाद, वेडनेसडे में। तो चलो, मैं आपसे थोड़ी देर में मिलूँगी। अभी फिर मैं लग गई हूँ थोड़ा बहुत साफ़ सफाई में। आज मैंने सोचा कि ना मैं शॉप पे जाऊँगी और ना ही मैं कुछ और एक्स्ट्रा काम करने वाली हूँ शॉप से रिलेटेड। तो मैं अपने घर को समय देती हूँ। पिछले कुछ दिन से थोड़ा थोड़ा समय निकाल रही हूँ घर के लिए, लेकिन पूरा पूरा दिन नहीं निकाल पा रही हूँ। तो आज बस मैं वही थोड़ा देख रही थी। देख आज नहीं रही हूँ, पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, बस पूरा दिन आज मैं देने वाली हूँ। और मुझे मार्केट भी जाना है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कल अहोई अष्टमी है, तो फिर तैयारी भी करनी होती है। बिल्कुल करवा चौथ जैसा ही व्रत होता है, बस वो पति के लिए होता है और ये बच्चों के लिए होता है। और माता रानी सभी के बच्चों को लंबी उम्र दे, अच्छा इंसान बनाए, सभी के बच्चों पे अपनी कृपा बनाए रखें। तो फिर मुझे जो है माता रानी कह रही हूँ, मतलब कल व्रत रखूँगी, तो कुछ सामान वगैरह होता है, बायना वगैरह होता है, तो उसका सामान मुझे लाना है। मुझे अपनी शॉप पे मैं चाह रही थी नहीं जाऊँगी, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भाभी के लिए सूट लेके आना है। तो सीधी सी चीज़ है कि अगर हम अपना काम होता है तो बंदा वहीं से वो चीज़ें करता है। तो मैं रश्मि कलेक्शन से ही भाभी के लिए सूट लेकर आऊँगी। और मुझे 1-2 चीज़ें और देखनी है मार्केट जाके, क्योंकि श्रृंगार का सामान दिया जाता है। वैसे तो मुझे ये लगता है यार, करवा चौथ पे दिया था तो कुछ अलग दे दूँ, लेकिन क्या है ना, सुहाग का जो सामान होता है वो ज़रूर रखना चाहिए। वो जब भी आप किसी को साड़ी सूट, खास तौर से व्रत पे बायना करके निकाल रहे हो, तो उस पे सिंदूर, बिंदी और रुमाल, रबड़, इस तरह का जो सुहाग का सामान होता है वो देना ही चाहिए। 9 सामान या 7 सामान, जैसी भी श्रद्धा होती है। तो फिर मुझे जाना ही है, क्योंकि मैं उस दिन भूल गई थी एक्स्ट्रा सामान लाना। हर बार ऐसे ही होता है, और हर बार मैं यही सोचती हूँ कि करवा चौथ पे लाऊंगी ना, तो तभी मैं ले आऊँगी होली का भी, और हर बार मैं भूल जाती हूँ, सिर्फ करवा चौथ वाला लेकर आती हूँ। भाभी तो हमेशा मना करती हैं, अरे दिया तो था, अब क्यों देना, हो तो गया। वो हमेशा ये सारी चीज़ें करती हैं। वो करवा चौथ पे भी बोलती हैं, लेकिन मैं हमेशा उनको यही बोलती हूँ कि बस आप हमें अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए और बोलिए कि हम इससे भी ज़्यादा आपको दें, क्योंकि ये एक शगुन है। ये आप किसी को बायना दे रहे हो, अपनी सास को दे रहे हो, जेठानी को दे रहे हो, बहुत सौभाग्य की बात है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगती है मुझे, बहुत खुशी के साथ मैं करती हूँ। करवा चौथ का बायना हो, तीज का बायना हो, अहोई का बायना हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे निकालना। और मैं ये भी सोचती हूँ कि कल क्या क्या बनेगा, क्या क्या बनाऊँगी। तो जैसे करवा चौथ था, तो मैंने ये ध्यान में रखा कि विपिन को क्या पसंद है सबसे पहले, फिर बच्चों की पसंद। ऐसे ही अब अहोई अष्टमी पे मैं सबसे पहले ये सोचूंगी कि मेरे बच्चों को क्या पसंद है। और खैर, जो बच्चों को पसंद होता है वही बच्चों के पापा को पसंद है, क्योंकि बच्चे के पापा को भी मटर नहीं पसंद, बच्चे को भी मटर नहीं पसंद, तो अरबी ही पसंद है। गुड्डू तन्मय को भी बहुत ज़्यादा और विपिन को भी बहुत ज़्यादा, तो अरबी तो बनेगी ही बनेगी। और मैं घूम रही हूँ इधर उधर सामान रखती हुई, इधर से उधर, उधर से इधर, कुछ चीज़ें देखती हुई। मशीन लगेगी, क्योंकि कल जो है इस तरह के काम नहीं किए जाएंगे। हॉटस्पॉट चालू करो, क्योंकि मेरे फ़ोन में रिचार्ज नहीं है। घर पे वाईफाई होता है, शॉप पे भी वाईफाई होता है, तो ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे। हाँ, रिचार्ज तब होता है जब कॉल्स का ख़त्म हो जाता है, और जो वो नेट गिरता है ना, मैं भूल जाती हूँ कई बार नेट पे ऑन करके, तो वो एक ही दिन में ख़त्म हो जाता है। पता नहीं क्यों, वरना ऐसे होना चाहिए 1 GB ख़त्म हुआ, उस दिन का बाकी रहना चाहिए। तो मैं ख़त्म कर चुकी हूँ जो मुझे कॉल के साथ मिला था। अब मेरा तो सारा काम ही फ़ोन का है,
जो शॉप पे भी कस्टमर आ रहे हैं ना, उनके साथ भी शॉप वही वाली चीज़ें हैं कि वो भी कॉल मैसेज चलते रहते हैं उन लोगों के भी। तो मैं जा रही हूँ जी शॉप पे और जा रही हूँ थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। कल है जी होई की शॉपिंग करनी है। तन्मय का लंच बॉक्स आपने निकाला था? तो विपिन जी भी आए हैं अभी, सुबह जल्दी चले गए थे, वरना मैं सुबह करती ये काम। पर अच्छा हुआ मैंने बहुत सारी चूटर पुटर वाली क्लीनिंग की, जो कि मैं ब्लॉग नहीं बनाया। नेहा मैं जा रही हूँ, ठीक है? गुड्डू को बता के जाइयो एक बारी, और बाबू एक बारी कपड़े जरूर देख के जाना, ठीक है? सारे कपड़े देख, आज लापरवाही मत कर दियो। नहीं मैं जल्दी तो नहीं आऊंगी ना, मैं उधर की उधर शॉप पे रुकूंगी। वो लेटी हुई है, उसकी तबीयत खराब हो रही है, जुकाम बहुत ज्यादा हो रहा है ना, कम पे है, पानी पीते है, चादर वादर। गुड्डू सो गई है ना, एक तो खाना भी नहीं खा रही, नज़ला हो रखा है बहुत ज़्यादा। और ये देखो सारे टेडी बियर हमारे घर के धुले हैं, ऊपर पड़े हुए हैं। नेहा एक बारी कपड़े देख जाइयो बाबू, चलो चलते हैं। नेहा का मुझे बहुत साथ है, बहुत ज़्यादा। लोग तो मुझे सारे मेरी लाइफ में भगवान ने बहुत बहुत अच्छे दिए हैं। मुझसे गलतियाँ भी हो जाती है ना, तब भी मुझे माफ़ कर देते हैं, प्यार करते हैं, और मैं भी। चलो अब मैंने स्क्रब और फेस पैक निकाला हुआ है, शाम को करूँगी। अभी तो मैं जा रही हूँ, मेरी जुत्ती ख़राब हो गई, कल मैं जुत्ती भी नहीं लाई अपनी, ना जुत्ती ना चप्पल। अभी लाऊंगी ना, अभी कराऊंगी मिस्टर विपिन का खर्चा। क्या दिलाओगे ना? कितनी बार शॉपिंग करनी होती है, पैसे किस चीज़ के लिए जाते हैं जब शॉपिंग कंप्लीट नहीं होती। भूल गई थी यार उस दिन, पैसे तो होंगे वो पास में जो दिए थे, कर लेना जो मर्जी गरीब हो। अब मेरे पास पैसा नहीं है, दिए मेरे लिए पैसे। पता है जो एक बार औरत के पास पैसे आते हैं चले जाते हैं, तो ऐसे भी है भाई। स्कूटी पे बस भैया ने पता नहीं सूट भी सीधा होगा कल के लिए कि नहीं। स्क्रब और फेस पैक तो ऐसे ही लग जाएगा, नीट का निकाल रखा है। आप भी कुछ बात कर लो, कुछ बात कर लो। अच्छा ओके, पूरा कंसंट्रेट रोड ऑन रोड मत करो, मुझसे बात, मुझसे गाड़ी चला रहे हो, जीप से चला रहे हो कैसे? इतनी गंदी चाय की पत्ती है ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मैं ढंग की वो आप जो इस बार न्यूज़ से ले आए। पहुंच चुकी हूँ मैं मार्केट। सबसे पहले मैं आ गई हूँ यहाँ पे बेडशीट्स वगैरह देखने के लिए कि चलो देखते हैं बेडशीट, क्योंकि मैं ना इस शॉप पे पहली बार आई हूँ, तो मुझे ये हो रहा था पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। पर मैंने ये शॉप निकलते पड़ते देखी है, कोई भी नई चीज़ हो, नई शॉप हो, थोड़ा सा रहता है फर्स्ट टाइम में, लेकिन यार बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, बहुत अच्छी अच्छी बेडशीट थी, बहुत अच्छा अच्छा सामान था, क्वालिटी वाला था। तो मैंने यहाँ से, मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं लेना था, मुझे लेनी थी 2 बेडशीट, क्योंकि देखो दिवाली है तो दिवाली पे रहता ही है, तो गर्म बेडशीट तो मैं इस बार नहीं लेने वाली हूँ, क्योंकि गर्म बेडशीट ऑलरेडी मेरे पास है। तो मैंने कॉटन की बेडशीट ली है, और साथ ही साथ जो है मैंने जो डाइनिंग टेबल कवर है तब मैंने इस बार भी फाड़ दिया। हर साल डाइनिंग टेबल हमारा नया आ रहा है, तो यहाँ पे जो है फिर मैंने डाइनिंग टेबल कवर भी लिया, और उस डबल कवर लिया है मैंने, एक तो ट्रांसपेरेंट वाला लिया है, एक मैंने कॉटन का लिया है। दिखाऊंगी, सब कुछ दिखाऊंगी आप लोगों को। तो ये शॉपिंग हुई, उसके बाद जो है कपड़ों की शॉपिंग, मेरी नहीं पति देव के लिए झूठ बोल के लेकर आई थी मैंने इस शॉप पे कि मुझे गुड्डू और खुशी के लिए कुछ देखना है। हालांकि मुझे उनके लिए देखना है, लेकिन उनके साथ साथ मेरे को जो है विपिन के लिए भी देखना था। अगर उनका नाम लेती तो वो यहाँ बिल्कुल भी नहीं आते, तो फिर मुझे लेना तो था ही उनके लिए, क्योंकि घर में देखो शादी भी है और त्यौहार भी हैं, तो इस वजह से। और फिर उनके ना कपड़े ऐसे ही बनते हैं एनिवर्सरी पे, बर्थडे पे, तो मेरा हुआ कि चलो यार ले लेती हूँ, मेरे तो बनते ही रहते हैं, देखो इस बात में मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं। फिर उसके बाद मैं शॉप पे आ गई थी,
और शॉप पे आने के बाद यहाँ पे माल वगैरह खोलना था और साथ में मुझे भाभी के लिए भी सूट लेना था। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रही थी सूट वगैरह भाभी के लिए और साथ ही साथ जो माल खोल रही थी उनमें से सूट देख रही थी। कितने सुंदर सुंदर सूट्स आए हैं। मेरा फिर ऐसे मन हो रहा है ये वाला सिलवा लूँ, ये वाला सिलवा लूँ। मेरा ऐसे मन हो रहा है चल यार मैं अपने पास से ही अपने लिए ख़रीदारी करती हूँ। 10-15 हज़ार के 5-6 या 2-4, 2 तो नहीं, 10-15 हज़ार में आराम से 5-6 सूट तो आ ही जाएंगे मेरी शॉप से। अगर महंगे महंगे भी लूँगी उससे भी ज़्यादा आ सकते हैं, 7-8 ही ना आ जाए। तो फिर मैंने सोचा कि लूँ ना लूँ, सच्ची बता रही हूँ इतना मन कर रहा था ना। ये पिंक सूट भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इसका ब्लैक कलर भी बहुत सुंदर है, प्रिंटेड है। पर वही वाली बात है, अपनी दुकान के हलवाई सारी मिठाई नहीं खा सकता बस टेस्ट कर सकता है या फिर वही है ना, फिर उन्हीं सारी चीज़ों में वो हो जाता है। खैर जब भी मैं अपनी शॉप से अपने लिए कुछ लेती हूँ या जैसे भाभी के लिए भी ले रही हूँ तो वो मैं पैसे देती हूँ, क्योंकि मार्केट जाएंगे वहाँ भी तो पैसे देंगे। तो अब अगर मैं चीज़ें निकाल लूँ तो वही है कि वहीं आके सारा हिसाब किताब बिगड़ जाएगा, जो मैं लास्ट में चेक करती हूँ। कई बार तो चेक करने का मौका नहीं मिल रहा है, आजकल इतना बिजी चल रहा है। तो अभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें करूँगी, उसके बाद घर जाऊँगी। इसी बीच भाभी भी आई थी। सबसे पहले मैं बता देती हूँ पायल का प्राइस आपको, ये थी 23,000 कुछ में, क्योंकि हैवी हैं तो इस वजह से। तो 23,000 की ये बनी थी, क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे हैं, बार बार कमेंट्स आ रहे हैं। तो ये 23,000 की बनी थी। और ये विपिन की रिंग का आप लोग पूछ रहे हैं, तो ये 40,000 की है। ये वो आधा तोला में हल्की सी कम है। फिर उसके बाद आप लोग ये वाली रिंग का पूछ रहे हो, ये 3 ग्राम की नहीं है, 3 ग्राम में थोड़ी सी कम है, फोकस नहीं कर रही अंगूठी पे। ये 22-22,500 की है, ठीक है। और बाकी एक रिंग थी ये वाली हल्की सी बिछुए वगैरह, ये रिंग थी। ये रिंग थी, फोकस ही नहीं कर रही, ये वाली, ये 1 ग्राम से भी कम थी। तो मैंने आपको बता दिया है। और सेट का आप लोगों ने पूछा, हाँ मेरा सेट गोल्ड का है। तो चलो इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। मैंने बैक कैमरे से सारी चीज़ें दिखा के आपको बता दी हैं।